बाबा साहेब की जान को खतरा और बाघा पोस्ट का महासंग्राम। देश के बॉर्डर के पास वाले गांव में मीना, रीना, टीना, पूजा और गुड्डी का घर है। उनके माता पिता आर्मी कैंप में खाना बनाने का काम करते हैं। उनके पिता का नाम रमेश और माता का नाम विमला है। जय हिंद कर्नल साहब। आज क्या खाएंगे आप लोग? अरे आप दोनों जो खिलाएंगे हम खा लेंगे। आप दोनों के हाथ का खाना लाजवाब है। तो फिर आज रोटी और चिकन करी बना देते हैं। दोनों खाना बनाने में लगी गए कि तभी बाहर से गोलाबारी की आवाज सुनाई थी। हमारे ऊपर दुश्मनों ने हमला कर दिया है, सभी अपना पोजीशन ले लो। सभी ने हथियार लेकर पोजीशन ले लिया। विमला और बिरजू दोनों रसोई के अंदर छुपे बैठे रहे और जंग छिड़ गई। आज ही सुनते हो, घर पर 5 बेटियां हमारे भरोसे बैठी हैं। अगर आज हम कुछ हो जाएंगे तो उनका क्या होगा। लड़ाई चली रही थी। तभी रमेश ने खिड़की से देखा कि एक दुश्मन पीछे से कर्नल को मारने आ रहा है। तभी बिरजू ने दौड़ लगाई और कर्नल को धक्का मार दिया। दुश्मन की गोली से रमेश की मौत हो गई। ये देखकर विमला भी चुप नहीं रह पाई। वो भी दुश्मन को मारने के लिए निकल गई, लेकिन दुश्मन की गोली से उसकी भी मृत्यु हो गई। कर्नल तो बच गया, लेकिन उसे दिन वो पोस्ट देश के हाथ से निकल गया। दुश्मनों ने बाघा पोस्ट नाम के उस पोस्ट पर अपना कब्जा जमा लिया। 5 बेटियों को जब अपने माता पिता की मौत के बारे में पता चला, तब वो बहुत रोई। अब हमारा क्या होगा। हम तो अनाथ हो गए। हम भी आर्मी में जाएंगे दीदी, और हम भी बदला लेंगे। इसके बाद 5 ने खुद ही ट्रेनिंग शुरू कर दी। हर रोज सुबह 5 बजे उठाना पड़ेगा और उसके बाद 10 किलोमीटर दौड़ लगानी होगी। उसके बाद घर लौटकर कसरत करनी होगी। जो लोग आज मारे गए हैं उनकी कसम बागा पोस्ट हम वापस लेकर ही रहेंगे। लेकिन दुश्मन बहुत शक्तिशाली है और अब भी इतने जवानों को खोने के बाद कर्नल भी थोड़े दिन के लिए चुप बैठ गए। दूसरी तरफ मीना अपनी बहनों को लेकर हर सुबह ट्रेनिंग करती रही। हर सुबह वो दौड़ने जाते और एक कुत्ता उनका इंतजार करता रहता। मीना उसको बिस्कुट खिलाती। ऐसे उन लोगों की कुत्ते के साथ दोस्ती हो गई। मीना उसे घर ले आई। आज से तू हमारे साथ ही रहेगा। तू भी इस परिवार का हिस्सा है। तभी घर के बाहर मीना का चाचा लखा आ गया और बोला कि घर से निकलो। नहीं चाचा, ये हमारा घर है। अच्छा, तो घर के कागज दिखाओ। वो तो नहीं पता कहाँ रखे हैं। ये देखो मेरे पास है। उस तुम्हारे बाप ने घर का कागज गिरवी रखकर मुझसे उधार लिया था, उस हिसाब से यह घर मेरा हुआ। निकलो यहां से। लोग बस बातें बनाते थे, लेकिन उसका पैसा देखकर उसके साथ कोई पंगा नहीं लेता था। इसीलिए मीना और बाकी चारों को भी किसी से कोई मदद नहीं मिली। लखा ने सबको मना करके रखा था। इसी डर से 5 को किसी ने अपने घर के अंदर घुसने तक नहीं दिया। तब उस कुत्ते ने राह दिखाई। वह कुत्ता एक बड़े से पेड़ के नीचे रहता था। उस पेड़ में एक बड़ा सा छेद था। 5 उसी के अंदर रहने लगे। उसके अंदर 5 को ठीक से बैठने तक की जगह नहीं मिलती थी। कोई बैठ जाता था तो कोई खड़ा होकर ही सो लेता था। जब सारी लड़कियां रोज की तरह कसरत कर रही थी, तभी अचानक से हवा चली और उनकी माता पिता की आत्मा प्रकट हुई और बोले, तुम्हारे चाचा के कारण ही हम दोनों की मौत हुई है। वो एक बड़ा तांत्रिक है जो अब दुश्मनों से मिला हुआ है। एक बार उसको मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया क्योंकि वो काला जादू करता था, लेकिन उसने माना कि उसकी नीची जात के कारण उसको प्रवेश नहीं मिला और अब वो अतीत में जाकर संविधान मिटाना चाहता है ताकि जो उसके साथ हुआ वो सबके साथ हो। अगर ऐसा हुआ तो पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। मैं तुम सबको अपनी दिव्य शक्ति देता हूं, उसे रोको बच्चों। अब माता पिता की जादुई शक्तियां सारी लड़कियों में आ गई और एक द्वार खुला। अब मीना और उसकी एक बहन संविधान बचाएगी और बाकी भागा पोस्ट को दुश्मनों से वापस लेगी। बाबा साहेब आराम से अपना संविधान लिख रहे थे, लेकिन मीना ने देखा
कि कुछ दुश्मन बाबा साहेब को मारने के लिए आ गए और तभी दूसरी बहन ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और उन सब को हवा में उड़ा दिया। और दूसरी तरफ मीना ने बाबा साहेब से कहा कि बाबा साहेब, आपकी जान को खतरा है, हम आपको बचाने आए हैं, हमारे साथ चलिए। मेरी जान को या फिर इस संविधान को मैंने पहले ही 2 संविधान लिख लिए, ताकि एक चला जाए तो दूसरा देश के काम आ जाए। ये लो, ये उन लोगों को दे दो और मैं बचने के लिए खुफिया कमरे में जा रहा हूं। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन फिर भी हमेशा खुश रहो। वे दोनों बहनें अतीत से वर्तमान में लौट आती हैं। फिर सभी बहनें और उनका कुत्ता शेर बन जाते हैं और लड़कियों को जादुई शक्तियों के कारण अलग अलग क्षमताएं मिल जाती हैं। आखिरी बार में सारी लड़कियां मिलकर लखा और दुश्मन सेना को मार देती है। उनका कुत्ता कूदकर मायावी शक्ति वाले मणि का तोड़ देता है और संविधान बच जाता है। जादुई संडे की तरफ से आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। और हमारे चैनल की और भी नई कहानी देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें ताकि अनदेखी अनसुनी कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे।